दोस्तों, कुछ लता आप लोगों ने पेड़ पर ऐसी देखी होंगी जो मूल पेड़ से बिल्कुल ही अलग होती है और इन्हीं में दिव्य शक्तियाँ, वशीकरण की शक्तियाँ पाई जाती है। अगर ये मिल जाए तो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता और क्या नहीं कर सकता। इनमें इंसान को गायब कर देने की शक्तियाँ भी मौजूद रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वनस्पति शास्त्र की एक खास जानकारी। आज आप लोगों के लिए 3 ऐसे पेड़ की जानकारी लेकर आई हूँ जो वृक्षों के राजा कहलाते हैं और इनके हमारे घर में, हमारे जीवन में होने मात्र से गरीबी बिल्कुल ही दूर हो जाती है, जिसकी जड़ से कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन सकते हैं। इसके लाने की विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी मैं काफी गरीब हूँ और गरीबी दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जो तुरंत झटपट हमको रिजल्ट दे दे। मेहनत करना तो जरूरी है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति उपाय कर लेते हैं, कोई भी टोटके कर लेते हैं, तो फिर आपके साथ सोने पे सुहागे जैसा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो टोटके होते हैं, जो उपाय होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में टोटके एक सरल आसान विधि है जो कि कम समय में आपको संपूर्ण लाभ प्रदान कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो आप सभी जानते हैं और मानते भी होंगे कि प्राचीन युग में हमारे जो संत महात्मा हुए, वो ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन्होंने पेड़ पौधों की मदद से मृत व्यक्ति के शरीर को भी जीवित करके दिखाया है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता होगा कि संजीवनी बूटी, जी हाँ दोस्तों, संजीवनी बूटी जो है, इसी के माध्यम से आज भी मृत व्यक्ति के शरीर को जीवित किया जा सकता है। हमारे घरों के आसपास में ही बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें अनगिनत शक्ति है, अनगिनत ताकत है। मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी को बताया भी था कि कोई भी व्यक्ति अपने भूत, भविष्य, वर्तमान को अगर देखना चाहे तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको एक अमर बेल नाम की लता की जरूरत पड़ती है, जो कि पीपल के वृक्ष पर अपने आप ही उग जाती है और उसे अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और फिर शुक्रवार के दिन ला करके तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, तो सपने में आपको भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनेकों ऐसे और भी पेड़ पौधे हैं दोस्तों, जो अगर हमारे घरों के आसपास में अपने आप उग जाते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारी होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जानकारी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर जाने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका अपना नुकसान है। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की संपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। तो सबसे पहला जो वृक्ष है वो है परिजात नाम का वृक्ष। ये चमत्कारों से भरा हुआ है दोस्तों। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। ये देवताओं में इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, दर्द हो, समस्या हो, अगर कोई व्यक्ति चलने फिरने में भी असमर्थवान हो, ऐसे व्यक्ति को अगर इस वृक्ष को छुआ दिया जाए तो फिर इस वृक्ष को छूने मात्र से ही तत्काल जितने भी दर्द होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग प्रयोग करके देख भी चुके होंगे। बिल्कुल ही 100% ये काम करता ही करता है। शरीर की जितनी भी थकान है, शरीर में जो भी दर्द है, पीड़ा है, इससे तुरंत झटपट ही दूर हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे शुक्रवार के दिन अगर घी का दीपक जला करके एक चुटकी भर सिंदूर इस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दिया जाए तो इस वृक्ष में आप अपनी मनोकामना बोल करके प्रार्थना कर दें, बिल्कुल ही ये मनोकामना आपकी सफल हो जाएगी। इस वृक्ष को छू करके ग्रह दोष, पितृदोष एवं लक्ष्मी दोष भी समाप्त हो जाते हैं एवं व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। देखिए दर्शकों, हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे आज भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही चमत्कारों से भरे हुए हैं। देखिए, हमारे चैनल पर झूठ और सच का तो कोई तोल मोल ही नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियोस को देखकर कई लोग लाभान्वित हो चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मैं अपनी कई वीडियो में आप लोगों को सोना चांदी बनाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। पेड़ पौधे से, पेड़ पौधों की जड़ों से
कोई भी व्यक्ति अदृश्य तक हो सकता है। और आप लोग इसी से पेड़ पौधों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इतनी ज्यादा पेड़ पौधों की जड़ें क्यों बिकती है। काली हल्दी क्यों इतना ज्यादा बिकती है, जो सफेद गूंज है, काला गूंज है, क्यों इतना ज्यादा बिकता है, इसकी जड़ इतनी ज्यादा क्यों महंगी मिलती है। इसके कारण यही है कि आज भी तांत्रिक प्रयोग इसी से होते हैं। आज भी इनमें चमत्कार पाए जाते हैं। जो गूंजा होती है उससे व्यक्ति अदृश्य तक हो सकता है, देवी देवताओं को नग्न आँखों से देख सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि परिजात की कौन सी वो चीज है जो घर में रखने से धन दौलत की प्राप्ति होती है। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धर्म शास्त्र में जो दूसरा पौधा है जिसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ वो है गूलर का वृक्ष। गूलर वृक्ष को भगवान नरसिंह ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि मैं लक्ष्मी सहित इसी के अंदर विराजमान रहूंगा। कोई भी व्यक्ति संध्या काल में शुक्रवार के दिन गूलर वृक्ष के नीचे अगर धूप दीप जला दे तो मैं उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा और उसके समस्त प्रकार के दुखों को हर लूंगा। ये बात खुद भगवान विष्णु ने कही है। कोई भी व्यक्ति अगर शाम के समय में इस वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक जला दे तो उसकी समस्त प्रकार की परेशानियों को मैं स्वयं हर लूंगा। ये बात भगवान विष्णु ने क्यों कही मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा तो मारने के बाद असुरीय रक्त उनके नाखूनों में भर गया था और इसके कारण नाखून में काफी खुजली होने लगी। और अपनी खुजली को मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने बहुत उपाय किए, बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी खुजली जा ही नहीं रही थी। तब उन्हें पास में ही एक गूलर का वृक्ष दिखाई दिया। तब उन्होंने तुरंत ही गूलर वृक्ष में अपने नाखूनों को गाड़ दिया। तब इस पर गूलर वृक्ष बोला कि हे भगवान, आपने तो अपनी खुजली मिटा ली, लेकिन इस असुरीय रक्त की वजह से अब मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है और मैं अपवित्र हो चुका हूँ। आपके नाखून चुभाने की वजह से मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है और मैं इसे सहन भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस पर भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि हे गूलर, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आज और अभी से मैं लक्ष्मी के सहित इसी पेड़ के अंदर निवास करूंगा और आपको मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर शाम के समय में आपकी जड़ के पास नीचे अगर एक घी का दीपक या फिर धूप दीप जला देता है तो उसकी गरीबी निर्धनता तुरंत ही मिट जाएगी। भगवान नरसिंह ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इसका फल ला करके अपने घर में स्थापित कर ले तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी कभी भी उसके घर से रूठ कर नहीं जाएंगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि गूलर वृक्ष में क्या लाने से एक आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद तीसरे पौधे के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिस वृक्ष का नाम है बेल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, बेल वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि ये वृक्ष माता पार्वती के अर्श से उत्पन्न हुआ है। इसके पत्ते में शिव, डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तने में विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। और संध्या काल में अगर शिव मंदिर के समीप जो बेल वृक्ष है इसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति घी का दीपक जलाता है शाम के समय में तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान और गुणवान बनता है एवं परम शिव भक्ति को प्राप्त करता है। इस वृक्ष को छूने मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ पर जाने में असमर्थवान है या पैसों की दिक्कत की वजह से कोई तीर्थ नहीं कर पाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। जिन भी व्यक्तियों को हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है या जिनकी कुंडली में कई सारे दोष होते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, सभी प्रकार से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि उनकी जन कल्याण हो और उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, ऐसे व्यक्ति को एक बार सच्चे मन से अगर सोमवार के दिन घी का दीपक अगर इस वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो स्वयं माता पार्वती ने कहा है कि भगवान शिव के सहित मैं यहाँ पर हमेशा उस व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी, हर प्रकार के कष्टों को हर लूंगी। तो अगर आप भी ध्यान से सुनिएगा, अगर सोमवार के दिन अगर आप भी अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है
तो सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाइएगा। और एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको जपना है, ओम उमा महेश्वराय नमः। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। भगवान शंकर और माता पार्वती की ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ धर्म वृक्षों के बारे में गुप्त जानकारियाँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पारिजात वृक्ष से हमें कौन सी चीज लेकर आनी चाहिए जिससे कि हम जल्द से जल्द धनवान और गुणवान बन जाएं और हमारे घर में लक्ष्मी का कभी अभाव न रहे। तो देखिए, धर्मशास्त्र कहता है कि पारिजात के पुष्प, गूलर के फल और बेल वृक्ष के जो पत्ते हैं, इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि बेल वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो अब समझिए कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए, किसी भी दिन, शुक्रवार के दिन अगर आप इसे अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। पारिजात के पुष्प शुक्रवार के दिन लेकर आइए और इसे अपनी तिजोरी में आपको रखना शुरू कर देना है। बिल्कुल ही आपके घर में अंधाधुंध कमाई होना शुरू हो जाएगी, आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। और इसी तरह से गूलर का फल भी आपको शुक्रवार के दिन ही अपने घर लेकर आना है और इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ भगवान नरसिंह का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिसके कारण कोई भी शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसी तरीके से बेलपत्र को भी अगर आप अपने घर के रखे हुए शिवलिंग पर रोज चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शंकर और माता पार्वती की हमेशा कृपा बनी रहती है और कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। और अब मैं आपको वो गुप्त टोटका बताती हूँ जो कि आपको इन तीनों चीजों को मिलाकर करना है। तो सबसे पहले आपको लेने हैं पारिजात वृक्ष के पुष्प और इसी के साथ लेने हैं गूलर का एक फल और इसी के साथ बेल पत्र का एक पत्ता आपको लेना है और 1 रुपए का सिक्का लेना है। अब इन तीनों वृक्षों को और इसी के साथ में 1 रुपए के सिक्के को एक लाल रंग के कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को तैयार करने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है और आपको बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से अन्न धन की कभी भी कोई कमी ना हो, घर परिवार में कभी कोई बीमार ना हो, हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, हमेशा वंश में वृद्धि होती रहे, हम सब जगह हमारा नाम हो, शत्रुओं से हमेशा हमारी दूरी बनाए रखना। इस प्रकार से आपके मन में जो भी भाव है, जो भी प्रार्थना करनी है, जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। इसके बाद में इस पोटली को ले जाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। देखिए, इससे हमेशा ही अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की तो होगी ही, साथ ही में इस पोटली को रखने से आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। तो इन उपायों को जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इससे आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती है और हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।